अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। मैं ज़रा बात कर रहा हूँ, प्लीज़ ये आप बात में कर लीजिएगा प्लीज़। लूज टॉक में आज मेरे मेहमान हैं एक कव्वाल। माफ कीजिएगा, एक नहीं 14 माशाल्लाह से हम लोग 14 हैं और एक से एक मामूली शक्ल का। हमसे ज़्यादा हमारा फ्यूचर डार्क है। कव्वाली का तो रुझान ही ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान में। अनवर मकसूद मियाँ, पाकिस्तान से कव्वाली का रुझान ख़त्म हो रहा है। मज़ारों पे पॉप सिंगर बुलाए जा रहे हैं। मैंने भी एक दिन क्या करा कि जीन्स ले आया मैंने कहा भाई जीन्स पहन लेते हैं। अब मैंने जीन्स पहन तो ली, घुस नहीं रहा था, बड़े मुश्किलों से मैं घुसा। अब जीन्स मैंने पहन ली, भतीजे को बुलाया। मैंने कहा बेटा ज़रा देखना कि मैंने ये जो जीन्स पहनी है कैसी लग रही है। तो कहने लगा बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सिर्फ आगे होती है। मैंने कहा लानत भेजो, हटा दी मैंने जीन्स। आप अपनी ईमान से बताइए अनवर मकसूद में कि आहा हज़रत अमीर खुसरो की आखिरी निशानी के साथ क्या सलूक हो रहा है इस मुल्क में। काम नहीं है, हमसे ज़्यादा दूसरे कमा रहे हैं। न टीवी वाले बुलाते हैं न रेडियो वाले बुलाते हैं। रेडियो वाले कहते हैं तुम्हारी आवाज़ फटी हुई है, टीवी वाले कहते हैं तुम्हारी शक्ल फटी हुई है। अब हम गाएं तो गाएं कहाँ, सोचने की बात है ये। एक टोपी ख़रीदने जाओ, महंगाई का ज़माना, एक टोपी ख़रीदने जाओ तो 14 टोपियाँ ख़रीदनी पड़ती है, 14 पजामे ख़रीदने पड़ते हैं, 14 कुर्ते ख़रीदनी पड़ती हैं, 14 बंडियाँ ख़रीदनी पड़ती हैं, 14 कुर्ते ख़रीदने पड़ते हैं। 1700-1800 रुपये का एक आदमी पड़ता है। अब बताओ गाएं तो गाएं कहाँ। हमारे ये निर्मा नहीं है आपकी, निर्मा जी निर्मा जब टेलीविज़न के ऊपर आती हैं तो क्या होता है कि उसके पीछे 10-12-30-40 मामूली शक्ल सूरत के जो है फुदक रहे होते हैं, तो टीवी वाले बड़ा खुश होते हैं। हमारे पीछे 4-5 भी बर्दाश्त नहीं करते मामूली शक्ल वाले। अब हम गाएं तो गाएं कहाँ। मगर आप निर्मा से खुद को क्यों मिला रहे हैं? तो आप मिलवा दें। किससे? निर्मा से। कसम अल्लाह पाक की, नज़दीक से देखने को बड़ा दिल मचल के उमड़ के तड़प रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो आप संजीदा गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में हर 15 मिनट बाद ट्रेन पटरी से उतर जाती है। हम अगर पटरी से उतर गए भाई तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये क्या किया आपने? कहाँ? कमाल आदमी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने सलाम किया, एक साहब गुजर रहे थे, सलाम करा मैंने। आपके बुजुर्ग क्या करते थे? हाय, बहुत अच्छा माशाल्लाह सवाल किया भाई आपने, ज़हीन आदमी आप। हमारे बुज़ुर्ग वही किया करते थे जो उनके बुज़ुर्ग किया करते थे। घर में बैठ के बीवियों की तारीफ़ें किया करते थे और बच्चे पैदा करते रहते थे। बीवियों को देख के जुगलबंदी करते थे। शकल बन फूल रही सरसों, और तकरीबन ख़ानदान की तमाम बीवियों का यही हाल होता था। किसी के 5वां हो रहा है, किसी के 8वां हो रहा है, किसी के 10वां हो रहा है, किसी के 11वां। तवा हमने गुरूर कभी नहीं किया। एक वक्त ऐसा आया माशाल्लाह से हमारे ख़ानदान पे कि 140 कव्वाल तैयार बैठे थे अनवर मकसूद मियाँ। 140 कव्वाल तैयार बैठे हुए थे, लेकिन गाएं तो गाएं कहाँ, काम ही नहीं मिल रहा। जी भैया ऐसे हो? ठीक जी। ये कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है? पता नहीं कोई है। जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? आप ये बीच में बात न करें प्लीज़। जी अच्छी बात है। अब बात यह है मोहतरम, कव्वाली जो है वो अब बदल गई है। सवाल आपने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं करा। कव्वाली क्या कोई लौंडिया है जो बदल गई? तो क्या मतलब है कव्वाली बदल गई? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि गुलाम फरीद साबरी साहब, अजीज़ मियाँ साहब, नुसरत फ़तेह अली साहब, इन तीनों ने कव्वाली को बदल दिया। कव्वाली को बदला नहीं, ये कव्वाली के आइटम बम थे जो कव्वाली पे छोड़े गए और कव्वाली के चितड़े उड़ा दिए, समझे? अच्छा अब यार दो समझे नहीं आप, ये कव्वाली के चितड़े उड़ा दिए इन्होंने। ये तीनों बहुत बड़े कव्वाल थे। देखो कव्वाल को उनके हजम से नहीं,
उनके वजन से नहीं बल्कि उनके गायकी के वजन से पहचानना जाना चाहिए। समझ में आई बात? असल में आप लोगों की एक मुश्किल है, क्या? ये बात कहते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है जी। कि आप लोगों को अपने अलावा और कोई दूसरा पसंद ही नहीं आता। ये तीनों कव्वाल जो थे जिनका जिक्र मैंने किया, गुलाम फरीद साबरी, अजीज़ मियाँ, नुसरत फ़तेह अली, ये बहुत अच्छा गाते थे। हुकूमत ने इनको सराहा और तमगों से भी नवाजा। आपको कोई तमगा मिला? ये कव्वाल नहीं थे, नहीं, आपको कोई तमगा मिला? तमगाए हुस्न कारकर्दगी मिला? नहीं, तमगाए इम्तियाज मिला? नहीं। तो तमगा हुस्न कारकर्दगी क्यों नहीं मिला? हाँ, मुझे कुछ अपनी ईमान से बताओ कि जब कुछ करने को देंगे नहीं ये, तो कारकर्दगी कहाँ से, तमगा कहाँ से मिलेगा? कुछ गवाएंगे कुछ। अच्छा, आप जरा पीक साफ कर ले, अच्छा नहीं लग रहा है, पूरे नाजरीन देख रहे हैं। अच्छा, माफ कीजिएगा जी। टिश्यू है, मंगवा दीजिए जी। टिश्यू। टिश्यू मैं आपको फिर मंगाता हूँ, प्लीज। आप रिकॉर्डिंग के दौरान पान खाना रोक देंगे? देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों में बड़ी आम और कॉमन पाई जाती हैं, मैं नहीं कर सकता। इसके बगैर दिमाग काम नहीं करता। तो इस तरह तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। मिलते हैं एक पीक के बाद। हैं? पीक से पहले हम बात कर रहे थे तमगों के ऊपर। बयान तो आप सरकारी फंक्शंस में जाया करें ना। क्या फरमाया आपने? आप सरकारी फंक्शंस में जाया करें। सरकारी फंक्शन में जाऊं मैं? जी। ताकि दूसरे दिन सुबह शाम के अखबार में एक मेरी फ़ोटो छपे और जिसके नीचे लिखा हुआ हो कि एक कव्वाल का खैर संजीदा पोर्स औंधे पड़े हुए ताली बजा रहे हैं। नहीं नहीं, सरकारी फंक्शंस में गोरे आते हैं। गोरों को कव्वाली समझ में आती है, फिर आपकी कव्वाली सुन के वो आप लोगों को अपने मुल्क बुलवाते हैं। अभी भी बात करिए, गोरों को पाकिस्तान समझ में नहीं आ रहा है तो कव्वाली क्या खाक समझ में आएगी? टोन होने के बाद तो गोरों को पीटीवी का खबरनामा सुना दो, उस पर भी नाचने लगते हैं वो। तो समझ में आई बात? थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद में मैंने एक अल्लाह माफ़ करे क्या थे, वज़ीर थे, उनके घर मैंने कव्वाली करी। अब जब कव्वाली मैंने शुरू करी भाई अनवर, पहले ही बंद जब मैंने कहा तो वो वज़ीर कहने लगे बस। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जिस तरह कहत से किसी इलाके को आफतज़दा करार दिया जाता है, इसी तरह आज से मैं तुम्हारी कव्वाली को आफतज़दा करार दे रहा हूँ। फिर आपने क्या किया? मैंने कहा एक बात याद रखना, गाते हुए कव्वाल को बंद करना उतना ही मुश्किल है जितना पाकिस्तान में अलकायदा के किसी कारकुन को खुला रखना। मैंने कव्वाली पूरी करी। मैंने कहा तयशुदा कव्वाली से हटने नहीं दूंगा तुम्हें। जी समझे? मैंने कहा तयशुदा कव्वाली से हटने नहीं दूंगा, पूरी कव्वाली। लोग उठ के जाने लगे, पहले ही बंद के बाद लोग उठ के जाने लगे। मैंने क्या करा, जाके गर्दन पकड़ के उनकी गुद्दियाँ मोड़ के मैंने तो पूरी कव्वाली सुना दी। फिर वजीर ने आपसे क्या कहा? वजीर मुझसे कहने लगे कि अलफ़ों में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कव्वाल को पूरी कव्वाली सुनानी होगी। तो मैंने फट वहीं पे अनवर भाई, मैंने वहाँ पर अलफ़ों पे एक ज़बरदस्त कव्वाली गाई, चिचड़े उड़ा दिए मैंने सबके। याद है आपको? हाँ यार, सुनाऊँ? सुनिए। सुनने वाली चीज़ है। अलफ़ो जब निगाहों में फिरता रहे, अलफ़ो जब निगाहों में फिरता रहे, में फिर सताए तो मैं क्या करूं। अलफ़ो जब निगाहों में फिरता रहे, में जब सताए तो मैं क्या करूं। अलफ़ो ऑपोजिशन में तकरार है और मेरा तो दोनों पे ईमान है। अलफ़ो ऑपोजिशन में तकरार है और मेरा तो दोनों पे ईमान है। घर सदर रूठ जाए तो डरता फिरूं, घर सदर रूठ जाए तो डरता, घर सदर सदर
घर सदर रूठ जाए तो डरता फिरूं, मौलवी रूठ जाए तो मैं क्या करूं, LFO जब निगाहों में फिरता रहे। आगे सुनिएगा। यहाँ तो सारे मुशर्रफ ब इस्लाम है, यहाँ तो कहने को सारे मुसलमान हैं। मियाँ साहब को मैं तो हूँ भूल गया, मियाँ साहब को मैं तो हूँ भूल गया, भूल गया मियाँ साहब को मैं तो हूँ भूल गया, बेनज़ीर याद आए तो मैं क्या करूँ, LFO जब निगाहों में फिरता रहे, MMA फिर सताए तो मैं क्या करूँ। आर्मी की यहाँ पर है पावर बहुत, कहते रहते हैं अक्सर ये तारड़ बहुत। आर्मी की यहाँ पर है पावर बहुत, कहते रहते हैं अक्सर ये तारड़ बहुत। क्या? आर्मी की यहाँ पर है पावर बहुत, कहते रहते हैं अक्सर ये तारड़ बहुत। मैं सदर था मियाँ साहब के दौर में, मैं सदर था दौर में, मैं सदर था के दौर में, मुझको फौजी हटाए तो मैं क्या करूँ, MMA जब LFO जब निगाहों में फिरता रहे, MMA फिर सताए तो मैं क्या करूँ। जी आपको कुछ कह रहे हैं? ये थी कव्वाली। कैसी लगी LFO पे कव्वाली? बहुत अच्छी। लिखी भी आपने? मैंने खुद लिखी। सारा कलाम मैं मज़ाहिया कलाम भी कह लेता हूँ। अच्छा, मज़ाहिया कलाम भी कह लेता हूँ। सुनाऊँ आपको एक शेर? जी सुनाइए। असल में वैरायटी बहुत है, हम लोगों के पास काम नहीं है। वो ये है, ध्यान से सुनना, आप भी कॉमेडी करते हो ना, हमारी कॉमेडी कव्वाली सुनना। अर्ज किया है, हालात बदल नहीं सकते, हालात बदल नहीं सकते, जज्बात बदल नहीं सकते, हालात बदल नहीं सकते, जज्बात बदल नहीं सकते, जो अच्छे थे वो अच्छे हैं, बदजात बदल नहीं सकते। अच्छा था शेर। यह है, कॉमेडी भी आती है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, आप मेरे मेहमान हैं जी। अब कव्वाली जब ख़त्म हुई तो मिनिस्टर साहब जो थे एकदम फड़क के खड़े हो गए। अच्छा, हाँ, मिनिस्टर साहब फड़क के खड़े हो गए। क्या कहा? और कहा कुछ नहीं। मैंने उनसे कहा भाई पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। तो कहने लगे कि सवाल ही पैसा नहीं होता। कहने लगे आप काफ ज्वाइन कीजिए पहले, काफ बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, आप पहले काफ ज्वाइन कीजिए। मैंने कहा आपका तो शीन ठीक नहीं है, तो मैं काफ कैसे ज्वाइन करूं? तो कहने लगे कि बात उनकी समझ में नहीं आई। मुझसे कहने लगे कि ठीक है, जब वर्ल्ड बैंक हमें पैसे देगा तब हम आपको पैसे देंगे। ये कह के वो निकल गए। ये तो बुरी बात हुई ना। बुरी बात है। इस्लामाबाद उन्होंने बुलाया था आपको? बाई एयर बुलाया था और वापसी में बस में भेजा। मुल्तान में जो है बस का हादसा हो गया और हमारे चचा जो है रुखसत हो गए। आपकी आंखों के सामने? मेरी आंखों के सामने चचा रुखसत हो गए। मर गए? नहीं नहीं, खुदा अल्लाह, तौबा तौबा, कैसी बात कर रहे हैं हम? मरे नहीं, बस ऐसे जब उल्टी ना, थक दिनी उल्टी, तो उन पर खातून गिर गई, वो उन्हीं के साथ रुखसत हो गए हमारी आंखों के सामने। तो क्या कर रहे हैं आजकल? कौन? चचा आपके? कुछ नहीं। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप सिंगिंग सीख रहे हैं। मगर पॉप म्यूजिक और कव्वाली का क्या वास्ता? एक वीडियो बना रहे हैं, एक तजर्बा कर रहे हैं। भाई अनवर, अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया ना तो एक अजीब चीज़ मार्केट में आ जाएगी। सीन ये है उसमें जी, सीन ये है उसमें, भाई मुख्तार ने लगाया है पैसा, ठीक है? तानपुरे की जगह पे भाई मुख्तार के हाथ में है मॉडल के बाल। एक लड़की को बिठाया है, उसके बाल भाई मुख्तार के हाथ में हैं, वो तानपुरे की जगह? तानपुरे की जगह पे, माशाल्लाह। और वो उसके बालों को छेड़ रहे हैं और टोइंग, मॉडल मुंह से आवाज़ निकाल रही है, टोइंग टोइंग, और पीछे हम 14 आदमी कह रहे हैं तेरी सूरत टोइंग, तेरी सूरत टोइंग, तेरी सूरत टोइंग। अगर वो वीडियो बन जाता
वीडियो बन गया? नहीं, नहीं बन सका। भाई मुख्तार ने बालों से हट के ज़रा आगे की तरफ टोइंग कर दिया था यहाँ फेस पे। उन्होंने जो हील पहनी हुई थी जो ऐसी मारी है उनके सर में, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बोरिंग करी है भाई मुख्तार के सर में। मुश्किल ही है बच्चे। ये किस किस्म का वीडियो था? हैं किस किस्म का वीडियो था ये अगर आ जाता मार्केट में तो अपनी किस्म का एक ही होता। कव्वाली के अलावा आप और क्या करते हैं? बस कव्वाली करते हैं और कुछ नहीं करते। नहीं, और कुछ नहीं करते आप? कुछ नहीं। बच्चे वगैरह हैं? वगैरह हैं, बच्चे तो नहीं हैं। तो बच्चे क्यों नहीं हुए आप? डॉक्टर समझ से पूछो। डॉक्टर समझ कहने लगे कि तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं हो सकते। मैंने कहा बड़े तो हो सकते हैं। तो कहने लगा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, ताली बजाओ और सिर्फ कव्वाली गाओ। तो आप शादीशुदा नहीं हैं? नहीं, मैं अपनी फैमिली में अकेला हूँ जिसने शादी नहीं की। क्या? एक मिनट। नायरोबी में नायरोबी में एक को मैं अच्छा लग गया, एक नायरोबियन को मैं अच्छा लग गया। कहने लगी अगर मैं तुमसे शादी करूं तो वलीमा कहाँ करोगे? मैंने कहा नायरोबी की सफारी में। ये क्यों कहा आपने? अबे माफ़ कीजिएगा, बस समझ लो रीच को लहंगा पहना दो, इस टाइप की थी वो। इसीलिए अल्लाह का फजल है कि मैं उनकी रीच में नहीं आ सका। ये जो बड़े बड़े सेठ हैं जो ये अपने घरों पे शादियों के वक्त अभी भी कव्वाली करते हैं, अब वो तहजीब और सकाफत ख़त्म हो चुकी है। पैसे वालों में शौक करें ना। नहीं शुक्रिया जी। ये आप जो पीक करते हैं वो सब गीला हो गया है। नहीं नहीं, उस बहुत संभाल के, ये बड़ी प्रैक्टिस है। छालिए लीजिए। ये गीली है। नहीं, ये सील गई हैं, बंद पड़ी रहती हैं, सील गई हैं। पैसे नहीं है, 6 महीने पुरानी है, सील गई। कहाँ है? खाइए ना। है मेरे पास। है, खाइए। आपने खाई है या एक्शन दिए खाली? छालिया मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो छालिया फंस सकती है। ठीक, मुनासिब, मुनासिब, इंटरव्यू के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि माफ़ कीजिएगा भाई, पैसे वाले जो है ना आजकल के बहुत बुरे हो गए हैं। जी जी। एक ज़माना था पैसे वाले जो थे दिल खोल के पैसे दिया करते थे, कदर मंजिलत हुआ करती थी। अब वो सब खत्म हुआ। अब एक बड़े आदमी का किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक बहुत पैसे वाले सेठ हैं, उनके बेटे के वलीमे में फंक्शन था। कव्वाली रखी उन्होंने और कहने लगे सिर्फ अमीर खुसरो का कलाम गाना है आपको। हमने कहा अच्छा ठीक है। अब हमने क्या किया कि साहब 14 कोटियाँ सिलवाई, लाल लाल रंग के कुर्ते, ब्लू रंग के कुल्ले और खुस्से। अब हम वहाँ पहुँच गए कव्वाली के लिए तैयार। हमने सोचा था कि बहुत पैसा मिलेगा। अब क्या हुआ कि वलीमे से 15 मिनट पहले सेठ साहब मुझे अलग ले गए और कहने लगे कि भाई जिस वैन के अंदर वेटर जा रहे थे वो वैन अगवा कर ली गई है, तो आप लोग सर्विस कर दें। दिल में तो क्या क्या बाखुदा कहने लगे कि सर्विस कर दें यहाँ पर। मैंने दिल में तो खूब सुनाई। गार्ड्स ना होते उनके साथ तो हम खुल के भी सुनाते। खाए पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपने 14 साथियों को अलग ले गया और कहने लगा कि भाई क्या करें। 14 के 14 ने कहा पकड़ लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सेठ साहब से कहा अलहदा पैसे मिलेंगे इसके? कहने लगे हाँ भाई मिलेंगे। अब क्या हुआ, जैसी सर्विस शुरू हुई मुख्तलिफ ताने सुनना शुरू कर दिए हमने। एक कह रहा बे ये 14 एक शक्ल के कौन ढूंढ के लाया है। हमारे एक छोटे वाले की तो चीख निकल गई। मैंने कहा खामोशी से सर्विस करते रहो। कहने लगा बे बिरयानी इस तरह रखते हैं। एक कहने लगा कि ये सलाद इस तरह रखते हैं। खैर हम खामोशी से वक्त गुजर गया। वक्त गुजरना था वो बात तो पूरी कर लेने दो। वक्त गुजरना था, गुजर गया। अब जब कव्वाली का टाइम आया मैंने शेख साहब से कहा, मैंने कहा सरकार इजाज़त है कव्वाली शुरू करें? कहने लगे निकलो भाई यहाँ से। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा भाई हम तो यहाँ कव्वाली गाने आए थे। कहने लगे दिमाग ख़राब है, इतना बड़ा आदमी हूँ, अगर तुम लोग कव्वाली गाओगे तो लोग कहेंगे नहीं कि इतना बड़ा सेठ पागल हो गया है कि अपने बेटे की वलीमे के फंक्शन के अंदर वेटरों से कव्वाली गवा रहा है। बस वहाँ से निकल आए हम लोग। मिलते हैं किससे? इनके बदलने के बाद। अच्छा, आजकल क्या कर रहे हैं? हाँ कुछ कुछ काम वाम करते हैं? गुजारा कैसे हो रहा है? अभी क्यू टीवी खुला हुआ है। जी जी।
ARY ने चैनल खोला है कव्वाली का। QTV। जी जी कोई अब्दुल रऊफ है वहाँ पर, जी जी, वो भले आदमी हैं, मालिक हैं जी। लेकिन घेरा हुआ है उनको। किसने घेरा है? कुछ लोगों ने घेरा हुआ है उनको, कव्वालों ने घेर रखा है। नए कव्वाल की एंट्री हो ही नहीं पा रही। नए कव्वाल की एंट्री हुई, रऊफ भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक तो उन्होंने घेर रखा है कुछ लोगों ने, एक वहाँ एक बारिश एक शख्स है, फ़कीर टाइप मनुष्य आदमी है, सारी उंगलियों में अंगूठियाँ रहती हैं उसके, एक टोपी पहने रहता है, एक अजीब हैयत की एक शख्सियत है, लगता है कव्वाली का वारिस। वो इंचार्ज है, उसके भी कान चौकन्ने रहते हैं, वो भी नए को नहीं घुसने देता। खैर, अगर आप सिफारिश कर सकते हैं तो अब्दुल रऊफ से कहिए कि एक कव्वाली ट्राई करें हमारी भी। वैसे कव्वाली के अलावा कुछ दफ्तर वगैरह खोला है आपने कुछ अपना? हाँ, हमने जैसे कांटेक्ट हो सके आपसे? ऑफिस खोला है हमने एक। जी जी, क्या नाम है ऑफिस का? उसका नाम है कव्वाल केटरिंग्स। क्या मतलब, आपने केटरिंग करने लगे? बहुत दुख हुआ आपकी कहानी सच्ची सुन बात के। करूं, भाई अनवर, जिंदा भी तो रहना है ना जिंदा, तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, इसलिए हमने कव्वाल केटरिंग खोल लिया। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? एक बड़ा सा फंक्शन दिलवा दीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। कव्वाली का? नहीं, केटरिंग का। कव्वाली छोड़ दी? तौबा कर ली। आपने मोहतरम की बातें सुनी। एक मिनट, आप पे किसी बात का असर नहीं होता, इसीलिए कव्वाली छोड़ी है। यानी आप पूरी कौम के सामने पीक निकाल के। तो कौम पे तो नहीं पीक कर रहा ना मैं, उगालदान में कर रहा हूँ। नहीं, बदतहजीबी है ये। चलिए, जब तक आप अपने आप को बदलें। बदल लेंगे, पहले आप अपना निज़ाम बदलें, जब निज़ाम बदल जाएगा हम भी बदल जाएंगे। देखिए, खैर मैं 750 रुपये आपसे में 700 रुपये में कव्वाल नहीं बदल सकते। खुद तो लेते हो 40-40 हज़ार रुपये, हमें 700 रुपये, और फिर कहते हैं बदलो। क्या बदल लो, कपड़े ही बदल सकते हैं 700 में। क्या हुआ, कट जाएगा? एक लफ्ज़ है उर्दू में ढीठ। मैं क्या कहूँ, मुझे तरस भी आया और दुख भी हुआ कि एक फ़नकार अमीर खुसरो की चीज़ें गाने के लिए बुलाया और फिर इन्होंने बिरयानी सर्व की। कौरमा भी था। दुख की बात है, मगर इंशाअल्लाह कोशिश करना चाहिए। और मैं ख़ास तौर से उन सेठों से कह रहा हूँ, सर्विस करने में हमें कोई एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन एक जुमला जब हमने सुना कि 14 एक शक्ल के कहाँ से पकड़ के लाए, इस पे दुख हुआ। कोई बात नहीं, मजबूरी इंसान को सब कुछ करवा सकती है। खुश रहिए। देखो ना, मजबूरी तुम्हें भी क्या क्या करवा रही है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।